हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है। तो देश का कानून होना चाहिए और आना चाहिए। अभी तो एनआरसी की भी बारी है और एनआरसी देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश ना धर्मशाला नहीं है। जो कुछ नेताओं ने 70 साल में हमारे भारत को धर्मशाला बना दिया, तो धर्मशाला तो नहीं बनने देंगे हम। क्यों बनने देंगे? तो देश का कानून होना चाहिए और आना चाहिए। अभी तो एनआरसी की भी बारी है और एनआरसी देश के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली, यूपी या बीजेपी राज्य शासित जितने भी हैं उनके लिए नहीं, संपूर्ण पूरे भारत के लिए एनआरसी और सीए मस्ट इम्पोर्टेंट कानून है क्योंकि देश ना धर्मशाला नहीं है। जो कुछ नेताओं ने 70 साल में हमारे भारत को धर्मशाला बना दिया, तो धर्मशाला तो नहीं बनने देंगे हम। क्यों बनने देंगे? बिल्कुल लागू होना चाहिए ना, देश का कानून है सीए। क्या समस्या क्या है उसमें? फायदे क्या रहेंगे? वो फायदे तो एनआरसी आने पे होंगे ना। सीए तो हमारे भारत के वो पीड़ित लोग हैं जो आज से 70-75 साल पहले धर्म के आधार पर एक देश हमारा 3 टुकड़ों में कर दिया गया और जब 3 टुकड़ों में देश किया गया तब उन लोगों से कभी नहीं पूछा गया कि अब आपका देश, घर, मकान, नागरिकता सब खत्म हो जाएगा। और आज 70-75 साल से जो देश के अंदर हमारे ही देश के लोग रिफ्यूजी बन के जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है। जब आपने अपने चॉइस से बोलेंगे साहब देश लिए, उसके बाद भी आपने भारत के अंदर भी अपने आप को स्थापित करके रखा क्योंकि हमारे देश के अंदर ना माननीय श्री श्रद्धेय बाबा साहब जी ने एक बात बोली कि जब तक इस देश का बंटवारा पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक पाकिस्तान सारे हिंदू भारत ना आ जाए, भारत में से सारे मुस्लिम पाकिस्तान ना चले जाए, जब तक ये बंटवारा कभी भी पूर्ण नहीं माना जाएगा, केवल हिंदुओं के प्रति एक छल माना जाएगा और वही छल हुआ है। अगर आज कोई स्टैंड ले रही है गवर्नमेंट, तो ये तो सरकारों का कार्य है देश हित, जनता हित के लिए कानूनों को लाना। लेकिन आरोप तो लग रहा है राजनीति कर रही है वो चुनाव से पहले करके। तो राजनीति कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं राजनीति कर पाई? उन्होंने भी तो की थी राजनीति। कभी भारत के लोगों को सुना कि जब भारत के अंदर 370 लागू हुई, लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। भारत के अंदर कई कानून लागू हुए, तब भी लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कानूनों को लाते रहे, बंद दरवाजे करके कानूनों को हमारे ऊपर थोपते रहे। अगर आज वर्तमान की सरकार कोई कानून ला रही है तो बंद कमरों में नहीं ला रही है। ये समझना होगा इन लोगों को जो लोग राजनीति समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीति आपने की थी एक विशेष समुदाय को शांति प्रिय नाम देकर हमारे साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि जब बंटवारा ही मजहब के आधार पर हो गया था, उनको रहना ही काफिरों के साथ नहीं था, फिर भी वो रह रहे हैं भारत के अंदर काफिरों के साथ, काफिरों को ही मार रहे हैं, काफिरों पर ही पत्थर बरसा रहे हैं और अपने ही काफिरों के लिए पड़ोसी मुल्कों से अवैध रूप से तारों के नीचे से अपने सौतेले बाप के नाजायज औलादों को भारत के अंदर शरण भी दिलवा रहे हैं। तो भाई धर्मशाला है क्या भारत? भारत को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि भारत हमारा है। भारत का एक एक इंच हमारे क्षत्रियों के रक्त का बलिदान है और उस इंच पर रक्त का कर्ज है और उस कर्ज को बाकायदा सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चों को, भारत के संपूर्ण लोगों को सुरक्षा देना। आप किसकी बात कर रहे हो? आज हम भारत के अंदर पत्थर खा रहे हैं, भारत के अंदर हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, भारत के अंदर लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है भारत के अंदर? आज दिल्ली के अंदर भी एक मामला देख लो, एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन ड्यूटी निभाने के दौरान में अगर उसने थोड़ा सा सख्त रवैया दिखा दिया तो पूरी की पूरी एक जमात भीड़ तंत्र को लेकर सरकार पे प्रेशर बनाती है, उनकी पूरी की पूरी एक लॉबी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाती है। लेकिन हमारे देश के हिंदू इनमें से कोई भी नहीं निकल रहा। कारण पता है क्या है? हम लोगों को सेकुलर बनाया। सेकुलर शब्द का मतलब समझते हो? हिंदुओं में तुम्हें समझाता हूँ। एक समय जो व्यक्ति राष्ट्र रक्षा, स्त्री रक्षा और धर्म रक्षा नहीं करते थे ना, उनको हमारे देश में उस समय नामर्द कहा जाता था। जो नारी शक्ति, धर्म रक्षा और इनके लिए नहीं बोलता था वो नामर्द कहलाते थे। लेकिन आज भाषा की शैली को बदल दिया। उन नामर्दों की टोली को बुरा ना लग जाए तो भारत के सबको सेकुलर बना के भारत में छोड़ दिया। अरे हम ना कभी सेकुलर थे, ना है, ना कभी होंगे, लेकिन भारत के ऊपर अगर आप षड्यंत्र करेंगे, छल कपटी मुस्लिमों की नीति और मुस्लिमों के प्रति आपका जो दया वाला चेहरा है ना, वो भारत के समस्त हिंदुओं ने देख लिया। भारत की भूमि पर संपूर्ण भारतीयों का ही अधिकार है, पूरा का पूरा। अगर सही था देश के लिए, देश की जनता के लिए अगर सही था तो इनको 5 साल क्यों लग गया लागू करने में? नहीं 5 साल क्यों लग गया? कोई 2019 का बना हुआ कानून। तो भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? सीए को कोई कानून की प्रक्रिया होती है ना,
आप एक बात सोचिए, एक बार सीए के लिए जरा सा बोला था, सोनिया गांधी ने एक बात बोली थी, अपने घर से बाहर निकला और दिल्ली पूरी दंगों की चपेट में थी, भारत के कई हिस्से दंगों के चपेट में थे। भाई इस देश के अंदर सीए पर भ्रामकता फैलाने वाले राजनेता क्यों नहीं जागरूक करते हैं जनता को कि सीए हमारे उन भाइयों के लिए है जो धर्म विशेष के देशों के अंदर, जिनको शांति प्रिय कहा जाता है ना, उनको प्रताड़ित किया गया। किस लिए? क्योंकि वो उनके गैर धर्म से थे, क्योंकि वो उनके धर्म में नहीं थे, लेकिन उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि आज वो अपने ही देश में, चाहे वहाँ से बेघर, अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। 70 साल पहले जो हमारे अपने थे, जिन्हें एक बॉर्डर की सीमा खींचकर हमसे सिर्फ इसीलिए दूर कर दिया, आज हमें भी शर्म आती है अपने शरणार्थियों को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। ये शर्म की बात है कि एक देश के बीच में बंटवारे की लाइन खींच के हमारे उन पूर्वजों को पाकिस्तानी हिंदू कहा जाने लगा हमारे देश में, तब जब वो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए। सही मायने में अगर कहा जाए तो, सही मायने में भारत के अंदर अगर कोई कट्टर हिंदू है तो वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, ना कि पाकिस्तानी हिंदू कहे जाएंगे। वो भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारी राजनीतिक जो सोच थी, तुम्हारी जो राजनीति के लिए जो षड्यंत्र था, उसकी भेंट चढ़ गए वो परिवार, उसकी भेंट चढ़ गए। आज तो खुशी का है, उनके लिए त्योहार है, उनके लिए त्योहार है। भारत के अंदर सीए आना उन हमारे भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से इस उम्मीद में भारत के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बहुत कष्ट झेले हैं उन्होंने। मेरे भारत के हिंदुओं, ये तुमको सोचना होगा, राजनीति करने वाले दलों ने कभी उनका दर्द नहीं समझा। अपने इस पापी पेट के लिए लोगों के ना जूठन तक उन्होंने खाए हैं। हमने देखा, उनसे बात किया, उनकी पीड़ा को समझा है। जिनके पास सब कुछ होता था, सब कुछ होते हुए भी लोगों की झूठन खाई है, लोगों की गालियां खाई है, यहाँ तक कि हमारे ही देश के लोगों ने उनको धुतकारा है, पाकिस्तानी बोला है। वो पाकिस्तान नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान तो 70 साल पहले आया, वो तो भारतीय ही थे ना। लेकिन नहीं, राजनीति की भेंट चढ़ गए हमारे वो परिवार जो आज तक अपना कसूर नहीं जानते कि हमें किस लिए सजा दी गई। भारत की लड़ाई आजादी में तो उन्होंने भी लड़ी थी। इस देश के उन कटमुल्लाओं से पूछना चाहता हूँ, समझ लो, तुमने कहा भारत में तुम्हारे बाप दादाओं ने खून बहाया, तो जो हमारे देश में हमारे हिंदू रिफ्यूजी आज हमारे भाई शरण लिए हुए हैं, तो क्या उनके बाप दादाओं ने आजादी के समय पर लहू नहीं दिया था? लेकिन लहू के बदले में उन्हें पाकिस्तानी हिंदू कहा जाने लगा। वो अपने घर से बेघर हो गए, उनकी बहन बेटियां उठा ली जाती थी पाकिस्तान के अंदर से। ये दर्द किसी को नहीं दिखा आज तक, कांग्रेस को नहीं दिखा। हम तो कहते हैं करनी थी तुमको राजनीति, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने करनी थी नीति मुस्लिम तुष्टीकरण की। भारत के अंदर हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाली अगर कोई पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भारत के 3 टुकड़े तक कर दिए। उसके बाद भारत के ही लोगों को अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कट्टर हिंदू बनकर यहाँ तक कि लोगों के ताने तक झेलने पड़े। अरे आप देखो ना, दिल्ली में जाके नदियों के किनारे कहाँ कहाँ पर वो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके मकान हुआ करते थे, उन मकानों में तो पाकिस्तान के मुसलमान रह रहे हैं, और वो आज कहाँ हमारे भारत के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अरे उनके लिए तो खुशी की बात है, त्योहार है। ये भारत के अंदर एक और दिवाली आई है, भारत के हिंदुओं के लिए एक और दिवाली आई है, क्योंकि भारत के हिंदुओं को तुष्टीकरण करके भारत के हिंदुओं से ही अलग कर दिया। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार जातिवादी व्यवस्था को हमारे बीच में लाया गया, हमें जातिवाद बोल के हिंदू को हिंदू से अलग कर दिया, ठाकुर पंडित बनिया जाट गुजर में बांट दिया। फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को पाकिस्तानी बोलकर हमसे बांट दिया। अरे CAA आने का मतलब है हमारे उन भाइयों की आस आज पूर्ण हुई है, उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। सेम उसी प्रकार वो तो सबरी की तरह इंतजार कर रहे हैं आज भी कि राम आएंगे, तो आज आए हैं 70-75 साल बाद राम, और उन्होंने दिया है उन्हें अधिकार CAA देके, और ये अधिकार उनका संपूर्ण अधिकार था। और मैं तो ये भी कहता हूँ, भारत की सरकार आने वाले समय में एक ऐसा कानून लाए, भारत ही नहीं, भारत के अलावा विश्व के किसी भी कोने में कोई भी सनातनी हिंदू है, वो ऑटोमेटिक हमारे भारत का नागरिक कहलाए। ऐसा कानून भी लाए, क्या बुराई है? अगर किसी स्थिति के चलते कोई हिंदू बाहर विदेश में जाके रहने लगा और वहाँ की नागरिकता भी ले ली, तो भारत क्यों अपने उस नागरिक को दूर करेगा? नहीं करेंगे। कल को आप अपने माता पिता से दूर चले जाएं किसी रोजगार के चलते हुए, तो माता पिता आपको छोड़ दें या आप माता पिता को छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते ना। तो भारत पिता है उन सभी सनातनियों का, ठीक, और भारत माँ के पुत्र जितने हैं, ये सब के सब उन्हीं के बच्चे हैं, भारत के अलावा किसी भी दुनिया के कोने में हो। ऐसा कानून भारत को लाना चाहिए कि वो ऑटोमेटिक हमारा ही नागरिक है। धन्यवाद।